बच्चों जेईई में जनवरी का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों में रिजल्ट को लेकर के काफ़ी अनरेस्ट है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर के जरिए एनटीए से 4 रिक्वेस्ट करेंगे, 4 हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। पहला, पेपर को आप एक बैलेंस बनाइए। पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको आप बैलेंस करिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शिफ्ट में आपने पेपर को बहुत टफ बना रखा है, एक में बहुत इजी बना रखा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर शिफ्ट ज़्यादा हैं तो आप पेपर को बैलेंस करके बनाइए। हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा या एक डिफ़िकल्टी लेवल का होना चाहिए। अगला रिक्वेस्ट, पेपर में जो क्वेश्चन का जो बैलेंस है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक शिफ्ट में आपने हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया और किसी दूसरे शिफ्ट में आपने सिर्फ शुरुआत के 10 चैप्टर उठाए, 8 चैप्टर उठाए, उसी से आपने सारे सवाल पूछ लिए। इन केस बच्चे का वो लास्ट वाला जो चैप्टर था वो अगर उसका स्ट्रॉन्ग था, शुरुआत के कुछ चैप्टर वीक थे, तो उसका तो बेचारे का पूरा अटेम्प्ट ही आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं तो पेपर का जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप एक जैसा रखिए, हर एक में एक जैसा रखिए, तब वो यूनिफॉर्म प्लेग्राउंड कहा जाएगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, आपके पास डाटा तो पूरा अवेलेबल होता ही है। बच्चे जब फॉर्म फिलअप कर लेते हैं आपके पास काफ़ी समय रहता है उसमें सेंटर अलॉट करने के लिए और शिफ्ट अलॉट करने के लिए। उसमें आप बच्चों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, नियर टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए कि आपके पास इतने शिफ्ट्स हैं। और वैसे तो इतने सारे शिफ्ट्स की अब ज़रूरत भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपके पास काफ़ी बेटर है पहले की अपेक्षा, तो आप उसको इतने शिफ्ट्स भी रखने की ज़रूरत नहीं है, कम कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास बच्चों की संख्या तो है ही, तो क्यों नहीं आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। किसी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे, किसी शिफ्ट में बहुत कम बच्चे, ये अननेसरी इसका जो इफेक्ट आता है परसेंटाइल पर आता है। तो इसको भी आप एक बार कंसिडर करिए। मेरा रिक्वेस्ट एंटी ऑफिशियल से है, एंटी ऑफिशियल से अप्रैल अटेम्प्ट पर प्लीज़ इसका ध्यान दीजिए। लास्ट रिक्वेस्ट कि आप जब रिजल्ट देते हैं तो उसमें आपके पास नंबर तो रहता ही है, तो अगर आप बच्चे का पर सब्जेक्ट नंबर भी दे दें तो वो ये इवैल्यूएट कर पाएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। वो ठीक है, परसेंटाइल आप देते हैं, परसेंटाइल से वो कैलकुलेट कर सकता है, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड तो पूरा है। तो अगर आप उसको दे देते हैं कि उसका इसमें इतना नंबर आया, इसमें इतना नंबर आया, तो फिर आप वो उसके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, देखना आसान हो जाएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर उसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये 4 हम्बल रिक्वेस्ट हैं एनटीए से, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो वो दिन रात एक करते हैं, वो एक बहुत त्याग करते हैं अपने पूरे कैरियर के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान वो काफ़ी त्याग करते हैं, काफ़ी होप लेके जाते हैं और वो कहीं ना कहीं देश का भविष्य है। तो अगर थोड़ा सा चेंज करके अगर एनटीए अपने आप में उन बच्चों को थोड़ा सहूलियत दे सके या उन्हें थोड़ा सपोर्ट दे सके तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा, जिनका भी अटैम्प्ट अच्छा गया है, जिनके परसेंटाइल अच्छा आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बकअप। अब आप एडवांस के लिए फोकस करो। जिनका कोई रिजल्ट सपोज किसी वजह से ख़राब आ गया, रिजल्ट ख़राब आया है, तो उसके लिए बहुत डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपके पास अभी अप्रैल का अटैम्प्ट है, उस पर फोकस करिए। और आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बच्चे का एक अटैम्प्ट ख़राब हुआ था और उसमें अगले में उसने बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी का ये वाला अटैम्प्ट ख़राब हो गया है तो अप्रैल वाला अटैम्प्ट भी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर फोकस करो, बल्कि ये सोच करके कि आप का अटैम्प्ट ख़राब हो गया, आप एक एक दिन अपना किल करोगे और वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। बेटा, आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें आपको फ्री टेस्ट, डाउट क्लियरिंग और चैप्टर वाइज कोर्सेस मिल जाएंगे, जिनसे कि आप हेल्प लेकर के अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप अप्रैल के अटैम्प्ट में बाउंस बैक करोगे। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन गॉड। गॉड ब्लेस यू।